दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के लिए बारे में कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, शॉर्ट सेलिंग क्यों की जाती है, शॉर्ट सेलिंग के फ़ायदे नुकसान एंड लास्ट में निष्कर्ष। और एक बात और दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलर मैं एजुकेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ। फाइनल डिसीजन इसमें आपका रहेगा और किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। उसके लिए हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और हम एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे कि आप शॉर्ट सेलिंग से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग आप ये समझिए कि आपके पास ट्रेडिंग जो आप करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें से आप तीनों में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट सेलिंग का जो सबसे सीधा सा मतलब है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो आप ये समझिए कि आप अपने ब्रोकर से शेयर उधार लेके, अगर आपको ये लगता है कि आज भाव गिरने वाला है शेयर का, और गिरने वाला है और आपको आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप उतना स्टॉक मतलब ले सकें, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने ब्रोकर से शेयर को उधार ले लेंगे और बेच देंगे, ऊपर में बेच देंगे। और जैसे ही उसका भाव नीचे आ जाएगा, आप भाव को उस भाव में खरीद के अपने ब्रोकर को वापस कर देंगे। जो भी मुनाफा रहेगा दोस्त वो आपका हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग का बेसिक सा फंडा यही है कि आप अपने ब्रोकर से शेयर को उधार लेते हैं और ऊपर के भाव में जो है वो बेच देते हैं, और जब नीचे के भाव में उसका भाव गिर जाता है तो आप उसको खरीद लेते हैं और फिर से अपने ब्रोकर को वापस कर देते हैं। ये सिंपल सा होता है शॉर्ट सेलिंग करना। अब शॉर्ट सेलिंग आप कैसे करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का जो सीधा सा तात्पर्य है कि आप शॉर्ट सेलिंग पर्टिकुलर दो तरीके से होता है कि इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग एंड एक फ्यूचर शॉर्ट सेलिंग। तो इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप 9:15 के बाद शॉर्ट सेलिंग करना शुरू करेंगे, यानी आप शेयर लेके बेचना शुरू करेंगे। ठीक है, और बेच के जब भाव उसका नीचे हो जाएगा तो आप उसको खरीद लेंगे। इसमें जस्ट उल्टा होता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि कोई भी अगर आदमी ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट में कर आता है तो वो स्टॉक को बाय करने की कोशिश पहले करता है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। इसमें आप पहले स्टॉक को बेच देंगे, फिर जब भाव गिर जाएगा तो आप उसको खरीद लेंगे। ठीक है, ये होता है शॉर्ट सेलिंग सिंपल सी भाषा में। अब शॉर्ट सेलिंग के फ़ायदे क्या है। फ़ायदे ये हैं कि शॉर्ट सेलिंग में आपको ब्रोकर जो है आपको उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी वो आपको उधार दे देता है और कहता है कि आप एक दिन के टाइम में, पर्टिकुलर टाइम के फ्रेम के बीच में आप उस शेयर को खरीद के आपको पुनः अपने ब्रोकर को वापस करना पड़ेगा। जो भी उस टाइम फ्रेम के बीच में शेयर का भाव ऊपर नीचे जाएगा, अगर भाव ऊपर जाता है तो आपने अगर बेचा है तो आपको उसमें घाटा होगा, अगर भाव नीचे जाता है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। वो सारा घाटा और प्रॉफिट के हकदार आप होंगे, उसमें आपको ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट सेलिंग लोग इसीलिए करते हैं कि आपके पास अगर पैसा या फिर स्टॉक नहीं है तो आप उधार लेके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो सारा का सारा रिस्क रिस्क आपके ऊपर रहेगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। आप इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और दूसरा फ्यूचर में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जिससे अगर आपको ये लगता है कि यस बैंक का शेयर अभी 15 रुपये पे चल रहा है और आने वाले समय में उसका भाव और गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे अगर कोई आपको न्यूज़ मिलती है या फिर आपका ऐसे प्रेडिक्शन होता है कि यस बैंक और नीचे जाएगा, अभी जो 15 रुपये पे चल रहा है वो 10 रुपये पे आ जाएगा एक महीने बाद, तो आप क्या करेंगे कि आप फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग कर देंगे। तो एक महीने के हिसाब से आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे और जब एक महीने के बाद भाव गिर जाएगा तो आप जो है वो शॉर्ट उस
गिरे हुए भाव में शेयर को खरीद के अपने ब्रोकर को वापस कर देंगे। जो भी मुनाफा रहेगा आपका, जो भी घाटा रहेगा वो आपका रहेगा। तो इसलिए सारा का सारा रिस्क आपको लेना पड़ता है। ये होता है सिंपल सा। अभी कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक इंट्राडे, इंट्राडे में आप सुबह से लेके सुबह बेचते हैं और शाम को खरीद के वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंट्राडे। और फ्यूचर में आपको, आप 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप शॉर्ट स्टॉक को बाय करते बेचते हैं, बाद में उसको खरीद के वापस कर देते हैं। तो ये दो प्रकार होते हैं शॉर्ट सेलिंग के। और तीसरा कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 9:15 या 9:30 या 10 बजे आपने स्टॉक को आपने बेचा, और अगर आप 3:20 के पहले आप स्टॉक को खरीदना भूल गए तो क्या होगा? तो उसमें सिंपल सा होगा कि अगर आप भूल गए हैं तो जो आपका ब्रोकर रहेगा आपकी जगह पे, जितना भी आपने स्टॉक लिया हुआ है आपकी जगह पे वो आपके स्टॉक को उठा के बेच देगा, और जो भी आपका फायदा या फिर घाटा रहेगा वो आपको दे देगा आपके अकाउंट में। मान लीजिए अगर आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा है, अब वो शाम तक आते आते उसका भाव बढ़ के 12 रुपये हो गया, तो 2 रुपये जो घाटा हुआ है वो आपका आपका चार्ज कटेगा। उसके बाद आपके ऊपर और भी पेनाल्टी लगेगी कि आपने जो है टाइम के अनुसार, टाइम समय के अंदर आपने शॉर्ट को ख़रीदा नहीं, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो वो उसकी जगह पे आपका जो काम है वो आपका ब्रोकर करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और तो आप टाइम का विशेष ध्यान दीजिए, और 3:20 के पहले पहले शॉर्ट्स किए हुए जो भी स्टॉक हैं, जो भी शेयर हैं, उन्हें खरीद के वापस अपने ब्रोकर को वापस दे दीजिए, ठीक है। आपका फ़ायदा हो तो भी ठीक है, या फिर घाटा हो तो भी ठीक है। वो आपके प्रेडिक्शन के ऊपर रहता है कि आपने उस दिन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में कैसा अनुमान लगाया था, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आप कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और हमारा जो अगला पॉइंट है कि शॉर्ट सेलिंग क्यों की जाती है। शॉर्ट सेलिंग करने का सीधा सा तात्पर्य यही होता है कि आपके पास पैसे कम है और आपका अनुमान है कि अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में एनर्जी सेक्टर के जो भी स्टॉक है, जैसे टाटा पावर हो गया, JSW पावर, जो भी अडानी पावर हो गया, जो भी पावर सेक्टर के स्टॉक हैं उनमें तेज़ी रहेगी, या फिर ये समझिए कि IT सेक्टर के स्टॉक में गिरावट रहेगी, ठीक है। तो अगर आप अनुमान लगाते हैं कि इसमें तेज़ी रहेगी या गिरावट रहेगी, और वो अनुमान अगर आपका सही होता है, तो आप क्या करेंगे, आप 100 शेयर अपने ब्रोकर से 200 शेयर उधार ले लेंगे, ठीक है। और आपका ब्रोकर आपको लेवरेज भी देगा जिससे कि आप उसमें आप स्टॉक को खरीद सकें। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में भी आपको ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता है, आपको वो स्टॉक प्रोवाइड करवाएगा। तो आप अगर टाटा पावर के 100 शेयर लेते हैं और आपको लगता है कि ये शेयर आज बढ़ेगा या फिर गिरेगा, ठीक है, आपको जो आपके पास उतने पैसे नहीं है, आपके पास मान लीजिए कि 5,000 रुपये या 10,000 रुपये है, लेकिन अब आपको शेयर ज़्यादा लेने हैं, तो आपको वो लेवरेज प्रोवाइड करवाता है आपका ब्रोकर कि आप इतना शेयर आप ले लीजिए और शाम होते होते आप हमें वापस कर दीजिएगा। जो भी फ़ायदा रहेगा आपका, जो भी घाटा रहेगा वो आपका रहेगा। तो इसलिए लोग करते हैं, इसमें हेजिंग की जाती है कि आपको उसमें फ़ायदा होता है हेजिंग से, लेकिन इसमें कुछ रिस्क पॉइंट भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या क्या रिस्क है मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क क्या है। अगर मान लीजिए आपने अनुमान लगाया कि 15 रुपये का यस बैंक का शेयर अभी नीचे जाएगा, और मान लीजिए पूरा दिन वो नीचे ना जाके ऊपर चला गया, 15 के बजाय वो 18 चला गया या फिर 20 चला गया, तो जो 18 चला गया, तो जो भी आपका 3 रुपये का घाटा रहेगा वो घाटा आपको अपने ब्रोकर को भरपाई करके देना पड़ेगा। नहीं तो वो क्या होगा कि आपका ब्रोकर आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा अगर आप नहीं देंगे तो, या फिर आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी भी लग सकती है। तो इस प्रकार से अगर आपका अनुमान गलत हुआ तो इसमें जो है हैवी लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हाँ, अगर आप हेजिंग कर रहे हैं या फिर लेवरेज ले रहे हैं तो उसमें आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि क्या मालूम कि अगर आपने अनुमान लगाया है कि 10 रुपये का शेयर अभी 8 रुपये पे आएगा या फिर 12 रुपये पे जाएगा, अगर वो आपके डायरेक्शन के अगर विपरीत जाने लगा,
तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पे आपका साथ देगा आपका स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, जिससे कि आप शॉर्ट सेलिंग जो आपने अनुमान लगाया है, अगर वो आपका उतना प्रॉफिट ना हो तो आपका बहुत ज़्यादा घाटा भी ना हो। ठीक है, तो ये आपको रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा। ठीक, और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है? फ़ायदा तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, न्यूज़ रीडिंग करनी पड़ेगी, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, पर्टिकुलर उस स्टॉक उस स्टॉक का हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड पिछले का उसका क्या रहा है, पर्टिकुलर डे बाय डे वो कैसा चार्ट बना रहा है, 15 मिनट के कैंडल, 5 मिनट के कैंडल, 2 मिनट के कैंडल पर कैसा वो कर रहा है, और आप किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के कैंडल को आप शॉर्ट सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी टाइम फ्रेम के बीच में आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरे दिन भर शॉर्ट सेलिंग कीजिए, आप आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए शॉर्ट सेलिंग कीजिए, और जो भी आपका मुनाफा हो, 1000 रुपये, 500 रुपये अपना लेके वापस निकल जाइए। ज़्यादा लंबे समय तक करेंगे तो उसमें आपको रिस्क और आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कम टाइम फ्रेम के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। आपको फ़ायदा हो तो ठीक है, या फिर घाटा हो तो आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के घाटे लेके आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। और मार्केट का सेंटीमेंट किधर है, मार्केट का मूड किधर है, वो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि आज मार्केट का मूड किधर है। आप अमेरिकन मार्केट देख लीजिए, यूरोपियन मार्केट देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है टोटली न्यूज़ बेस पे चलता है। और पर्टिकुलर आप जिस स्टॉक में ले रहे हैं, उस स्टॉक का पर्टिकुलर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या माहौल चल रहा है, जैसे कि आप पावर सेक्टर में ले रहे हैं तो पावर सेक्टर में तेज़ी है या फिर मंदी है, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले सीखिए अच्छे से, और शॉर्ट सेलिंग करने के लिए बहुत एक्सपर्ट की मतलब आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सभी शॉर्ट सेलिंग करते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर लोग बाय ही करते हैं और बाइंग करके लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, पॉइंट व्यू, वो चेंज हो जाता है। मार्केट हमेशा अपर सर्किट या फिर हमेशा बुल रन की या फिर हमेशा बढ़ते रहना की तरफ नहीं होता। मार्केट कभी कभार रिवर्स गियर भी लेता है और मार्केट नीचे भी आना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग गिरते हुए मार्केट में भी अपने प्रेडिक्शन के अनुसार उसमें पैसा बनाते हैं और अच्छा खासा वो अर्निंग करते हैं। तो इसमें रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट ये है कि आपको उधार आपके ब्रोकर से आपको शेयर मिल जाते हैं, जो आपको शाम तक वापस करना पड़ता है। अगर आप मंथली वाला 2 मंथ वाला ले रहे हैं तो भी आपको उसमें खरीद के और आपको अपने ब्रोकर को शेयर वापस करना पड़ेगा, जो भी उसका टैक्स रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप भूल जाते हैं तो आपके भूलने की जगह पे आपका ब्रोकर जो है वो खरीद लेगा और आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो इसलिए भूलिए नहीं, टाइम फ्रेम को प्रॉपर ध्यान में रख के, और जिस कैंडल फ्रेम पे आप अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हो, उस कैंडल पे आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो है दोस्तों। और हाँ, ये वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पर्टिकुलर मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि आप मेरी कही हुई बातों पे आप अपने स्टॉक को चूज कीजिए। आप जब कॉन्फिडेंस में हो जाइए, आप सारा रिस्क, सारा प्रॉफिट अपने ऊपर लेके करिए कि हाँ, मैं इस जगह पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा। हाँ, और मुझे इतना ही टारगेट रख के निकल जाना है मार्केट से, तो वो आप टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। और शॉर्ट सेलिंग ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप बिगनर हैं तो 1-2 शेयर लेके आप पहले सीखिए, महीना, 2 महीना, 4 महीना। जब आप सीख जाएंगे तो आप बड़े क्वांटिटी में आप बाय करके या फिर सेल करके आप पैसा बना सकते हैं। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा आपको इसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो लेके चलना पड़ेगा कि, और स्टॉप लॉस को लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग जो है शॉर्ट सेलिंग ख़राब नहीं है, है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन पहले आप सीख के तब इसमें फील्ड में उतरिए, क्योंकि लोग चढ़ते हुए मार्केट में पैसा बनाते हैं और आप गिरते हुए मार्केट में पैसा कैसे बनाएंगे, ये आज मैंने आपको बखूबी समझाया है। और आप और भी जानकारी के लिए गूगल पे या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे और भी वीडियो हैं, आप शॉर्ट सेलिंग के देख सकते हैं।
तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। नमस्कार।